साथियों, आज हम बरसात के मौसम की दो ऐसी फसलें लेकर के आए हैं जिनका जो है ज़बरदस्त उत्पादन होता है और ये मार्केट में जब आती हैं तो इनकी बहुत अच्छी कीमतें मिलती हैं। हाँ साथियों, ये फसलें जो हैं बरसात के कारण जो है मतलब ये अधिक पानी से, जल भराव से या तो नष्ट हो जाती हैं या फिर जो है किसान भाई जो है रोग और बीमारियों का समुचित उपचार नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ये फसल नष्ट हो जाती हैं। जबकि बाज़ार में इसकी ज़बरदस्त मांग रहती है। मांग के अनुरूप पूर्ति न होने की वजह से इनकी कीमतें जो है बहुत अच्छी कीमतें मिलती हैं। साथियों, ये जो है 1 एकड़ में जो है 5 से लेकर के 7 लाख रुपए तक का किसान को ये प्रॉफिट दे सकती हैं। साथियों, आइए मैं इन दोनों फसलों के बारे में विस्तार से इनकी किस तरह से मतलब जैसे बरसात की विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी इन्हें किस तरह अच्छी तरह से सफल करें, इनकी रोग बीमारी कैसे नियंत्रण करें और इनकी अच्छी पैदावार के लिए कौन सी प्रजातियों का चयन करें, इस बात को जो विस्तार से मैं समझाऊंगा। तो मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परिनिदेशक कृषि विभाग, आपके मध्य में उपस्थित हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृषि दर्पण में। साथियों, इन दो मतलब बरसात की सब्जियों में मैं आज चर्चा करूंगा। पहली सब्जी जो है इसका नाम है आपकी वर्षाकालीन खीरा की खेती, हाइब्रिड खीरा की खेती। साथियों, इस हाइब्रिड खीरा की जो है सबसे पहले मैं आपको प्रजातियों की चर्चा करूंगा। प्रजाति अगर आपकी बहुत अच्छी चयन कर लिया तो निश्चित है पैदावार आपकी बहुत अच्छी होगी। साथियों, ये जो है प्रजातियों में आपकी जो है सेमिनी कंपनी की जो है एक मालिनी करके प्रजाति आती है, बहुत बढ़िया उत्पादन देती है। दूसरी जो है श्री राम कंपनी की आपकी जो है रागिनी, ये दोनों हाइब्रिड हैं। तीसरी एक हाइब्रिड और है, वो है कुकम्बुर की जो है हाइब्रिड नंबर 2 और एक चौथी जो है नामधारी की जो है NS404। साथियों, ये चारों प्रजाति जो है बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती हैं। इनका उत्पादन जो है लगभग 230 से लेकर के 250 कुंटल 1 एकड़ में हो जाता है। जहाँ तक इसके फल की लंबाई है वो 15 से 20 सेंटीमीटर फल की लंबाई होती है। वजन इसका जो है आपका 150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक वजन होता है। साथियों, ये जो है आपकी देखने में बहुत आकर्षक और एक बहुत बढ़िया फल लगता है। तो ये चारों वैरायटी हैं। सबसे पहले आप प्रजाति का चयन बढ़िया तरह से करें। साथियों, ये खीरा जो है आपका, अब इसके बारे में जैसे हमारा भूमि का चयन है, भूमि इसके लिए जो है आपकी मटियार दोमट या बलुई दोमट, इस तरह की मिट्टी जिसमें जल निकासी का समुचित प्रबंधन हो, इस तरह की मिट्टी का हम चयन करते हैं। अब विषय आता है इसकी भूमि की तैयारी एवं बुआई की विधि। साथियों, इसमें सबसे पहले हमें जो है किसी तरीके से भूमि की तैयारी अच्छी तरह से 1-2 जुताई हम कल्टीवेटर से और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर का प्रयोग करते हुए हमें भूमि की तैयारी कर लेते हैं। साथियों, इसमें जो है हमें जो है मेड़ बनानी पड़ती हैं, इसलिए मेड़ बनानी पड़ती हैं ताकि जो है बरसात का पानी जो है फसल को प्रभावित न करे। इसमें मेड़ों में जो है 4-4 फुट की दूरी पर लाइन से लाइन की और पौधे की दूरी जो है हम 2-2 फुट करके इस तरह रखते हैं। साथियों, इससे पहले हमें एक और उपचार करना पड़ता है। जैसे बरसात के मौसम में अनेक जमीन के द्वारा कीड़े मकोड़े और फफूंदी के रोग लगते हैं। इनके बचाव के लिए हमें जो है 1 एकड़ के लिए ट्राइकोडर्मा 1 किलो 25 से 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला करके और उसको 1 हफ्ते रख करके अंतिम जुताई पर मिट्टी में मिलाने से फफूंदी जनित बीमारियों से सुरक्षा मिल जाती है। साथियों, यही नहीं, जमीन से लगने वाले विभिन्न कीड़े मकोड़ों के लिए भी हमें जो है ब्यूवेरिया बेसियाना जो है 1 किलोग्राम 25 से 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर में खाद मिला करके इसको भी हम जो है अंतिम जुताई के समय खेत में बखेर देते हैं। साथियों, अब बात चलती है हमारे उर्वरकों की। इसमें जो है 4 ट्रॉली 1 एकड़ में 4 ट्रॉली जो है बढ़िया सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाते हैं। इसके अलावा जो है 50 किलोग्राम DAP और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा जो है 50 किलोग्राम जो है मतलब आपका MOP। इसके अलावा जो है इसमें थोड़ा यूरिया 25-30 किलो मिला करके इसको हम ज़मीन में अच्छी तरह से बेसल ड्रेसिंग में इसमें डाल देते हैं। अब साथियों, बात आई इसके बीज की मात्रा की। ये हाइब्रिड बीज जो है 400 से 500 ग्राम बीज ही 1 एकड़ में लगते हैं। इससे ज़्यादा बीज नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा बीज डालने से वो जो प्रॉपर स्पेसिंग नहीं हो पाती है। साथियों, बीज का शोधन की बात है। ये हाइब्रिड वाली जितनी प्रजातियाँ हैं ये ऑलरेडी जो है शोधित आती हैं, इसमें शोधन की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी तरीके से आपका एनोदर तरीके से लाया हुआ बीज है तो फिर आप जो है 1 ग्राम 2 ग्राम कार्बनिजम प्रति किलो बीज के हिसाब से शोधित करके आप इसको बोएंगे। साथियों, अब बात आती है इसमें जो है कि इसमें
मतलब जैसे बरसात की जो खीरा की फसल है उसको किसी तरीके से सहारे की ज़रूरत पड़ती है, चूँकि जल भराव और मतलब फसलें जो है पानी की वजह से उसमें जो इसमें कीड़े बीमारी अधिक लग जाते हैं। कीड़े बीमारियों को रोकने के लिए फल अच्छा दिखे और उसमें अच्छी फलता है, इसके लिए हमें जो इसके सहारे की, इसको जैसे मचान या फिर आपका मंडप कहते हैं, इसको ज़रूर बनाना चाहिए। इसमें जो है 8-8 फुट के बाँस लेकर के 1 एकड़ में लगभग 1800 से 1900 बाँसों की संख्या ज़रूरत पड़ती है। 15-15 फुट पर इसको जो है हम गाड़ करके आयताकार बनाते हैं और इसमें रस्सी से हम प्लास्टिक की से बांध देते हैं। 25 किलो के करीब रस्सी की ज़रूरत पड़ती है। आवश्यकता अनुसार धागे लगा करके हमें बेल को चढ़ाते हैं। तो साथियों इस तरह हमने करके आपका जो है ये हम इसकी जो मचान या मछली तैयार कर लिया। अब जो है हमारा अगला विषय आता है कि इसमें लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोग। इसमें कीड़ों का जैसे विशेषकर आपका जैसिड है, एफिड है, आपका फल मक्खी है और आपका आरा मक्खी भी प्रकोप करती है। इसके अलावा आपका जो है फ्रूट फ्लाई और आपका ये इस तरह के आपके कीड़ों का आक्रमण होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक दवा का नाम बता रहा हूँ, जो उस दवा का नाम है इमिडाक्लोर 17.8% की। ये दवा जो है साथियों आप 1 ml 1 लीटर पानी की दर से जो है हर 10 दिन के अंतर पर इसका छिड़काव करते रहेंगे, तो आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी। साथियों दूसरा, जैसे मान लीजिए किस तरीके से हमारे फसल में जैसे रोगों में कौन कौन से लगते हैं, आपका इसमें जो आपका डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, यही नहीं आपका जो है कभी कभी झुलसा, ये मतलब इस तरह की बीमारियां हमारी फसल को घेरती हैं। तो इसके लिए हम जो है साफ, जिसमें कार्बन और मैंकोजेब भी है, 300 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से इसको बढ़िया तरह से अल्टरनेट छिड़काव जैसे कीटनाशी करें ऐसे इसका करते रहें। साथियों यदि किसी तरीके से इसके बावजूद भी कोई दिक्कत अगर आती है सड़न गलन की, तो फिर उसमें आप जो है किसी तरह फिर जो थायोफेट मिथाइल 70% वाली वो 400 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से बढ़िया तरह छिड़काव करेंगे। तो इस तरह साथियों आपकी ये फसल जो है कीड़े बीमारियों से बचेगी, बरसात से होने वाले नुकसान से बचेगी। तो इस तरह जब फसल बची रहेगी तो निश्चित रूप से इस तरह आप पैदा करेंगे तो ये लगभग 200 से 250 कुंटल 1 एकड़ में होगा। और इसका मार्केट रेट जो है उस समय जब ये जाएगी तो ये मार्केट में जाएगी तो साथियों उस समय लगभग जैसे अब लगाए हुए खीरा को मार्केट में जो है ये आपके अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर के नवंबर के महीने तक चलता है, और उस समय मार्केट रेट इसका जो है लगभग 20 से 30 रुपये किलो रहता है। इस तरह इसकी कीमत जो उत्पाद की जो है लगभग 5 लाख रुपए हो जाती है। तो साथियों ये खीरा की फसल आपके लिए बहुत लाभकारी है। अब मैं चलता हूँ दूसरी फसल के बारे में। साथियों दूसरी फसल भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है और उस फसल का नाम है वर्षाकालीन टमाटर की खेती। साथियों टमाटर की खेती का ऐसा चस्का है, जो किसान एक बार टमाटर की खेती लगाता है, हाइब्रिड टमाटर, वो बार बार टमाटर ही लगाता है। टमाटर का साथियों बम्पर उत्पादन होता है। आपको ताज्जुब होगा कि इसमें 1 एकड़ में 400 से 500 कुंटल तक टमाटर का उत्पादन होता है। और ये टमाटर जब जैसे बाजार में आएगा उस समय इसकी कीमतें जो है 40 से 50 रुपये किलो की रहेंगी। इस हिसाब से जो है 7 लाख से कहीं 5 से 7 लाख के बीच में इसके जो उत्पाद हमारा बिकेगा। तो साथियों टमाटर की खेती को भी आप इसमें दूसरी खेती के रूप में प्रयोग करें। अब मैं जो है टमाटर की खेती के बारे में यदि विस्तार से आपके सामने इसकी वीडियो जो है मतलब इसी में शामिल करेंगे तो बात लंबी हो जाए, तो इसकी अलग से एक वीडियो जो मैं आपके सामने बहुत शीघ्र ही मतलब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बस हाँ इतना जरूर है कि आपको टमाटर की हाइब्रिड प्रजाति के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। उस हाइब्रिड प्रजाति का नाम है अभिलाषा। अभिलाषा ये कितनी बहुत बढ़िया वैरायटी है, जो बता रहा हूँ वही विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। तो साथियों आज मैंने आपको ये 2 फसलों का आइडिया दिया। ये 2 फसल अगर आपने विधिवत कर ली तो किसान की गरीबी समाप्त हो जाएगी और बहुत अच्छा मार्जिन देती हैं। साथियों इससे संबंधित अगर आपको कोई इस तरह का और भी कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर के आपको इस तरह की वीडियो आपको देता रहूँगा। यदि आपको मेरी वार्ता पसंद आई हो तो और मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको विधिवत मिलती रहें। नमस्कार किसान भाइयों।